हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एक सर्विस फर्म के बारे में। जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो जो हमारे एक कस्टमर है उनका है पेस्ट कंट्रोल का काम है, तो हमने उनके लिए यहाँ पे उनका फर्म का नाम यहाँ पे ले लिया है और साथ ही साथ उनका जो एड्रेस है वो यहाँ पे लिख के मैं अपनी जो फर्म है वो क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, हालांकि आपको पता ही होगा कि टैली प्राइम में आप कैसे कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको टैली चलानी आती है तो आप जानते होंगे इस चीज़ में, अगर नहीं पता है तो आप मेरी बैक वीडियो में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे इस समय जो करंट में जो काम कर रहा हूँ वो ही इस समय कंपनी क्रिएट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कंपनी क्रिएशन के नाम से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टेट वगैरह इंडियन एंड कंट्री जो भी है वो सब यहाँ पे लिख रहा हूँ और अपने जो मोबाइल नंबर्स और ईमेल आईडी फैक्स वगैरह जो भी चीज़ें डिटेल देनी मुझे यहाँ पे वो आप यहाँ फीड कर सकते हैं। और उसके बाद अपनी जो फाइनेंशियल ईयर है वो चूज़ करके आप यहाँ पे एंटर करते हुए अपनी फर्म क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे की है। आप चाहें तो यहाँ पे F11 जो कीज़ होती हैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले यहाँ पे दे दी जाती है, उसको यहाँ पे आप GST वगैरह यहाँ पे अपने ऑन कर सकते हैं, मतलब एबल कर सकते हैं। और साथ ही साथ TCS या TDS डायरेक्ट करने वाले हैं तो उस केस में भी आप यहाँ पे ऑप्शन ऑलरेडी मतलब पहले से यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने जो GST है वो आपका रेगुलर है क्वार्टरली, वो आपने चेंज कर सकते मतलब बता सकते हैं कि मंथली है क्वार्टरली है आपकी। तो उस हिसाब से आपकी जो अकाउंटिंग है ये अपने आप ऑटोमेटिकली करना चालू कर देगा। ठीक है, तो हम सीधे चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर पे, परचेज वाउचर पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, पहले हमने बिल नंबर डाल दिया है एंड देन जो पार्टी है हम उसको लेज़र क्रिएट करने वाले हैं जिससे हम माल खरीद रहे हैं, जिससे हम सर्विस की चीज़ें खरीदने वाले हैं। ठीक है, तो जिससे कभी हम कभी व्यक्ति से माल खरीदते हैं, कोई फर्म होती है तो वो सन्ड्री क्रेडिटर्स में आती है अंडर दी हेड। ठीक है, देन उसका हम एड्रेस यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो मेरे केस में होते हैं देव पेस्टिसाइड्स से, तो उनका मैंने नाम यहाँ पे लिख लिया है एंड उनका जो एड्रेस है मैंने यहाँ पे फीड कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे उनका GST नंबर जो था मैंने यहाँ पे फीड कर दिया है। आप चाहें तो येस या नो करके ऑर्डर डिटेल भर सकते हैं। ठीक है, वापस आप यहाँ पे आप वापस सेम वैसे जैसे मैं और वीडियो में देखा था वैसे ही सेम सब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे लेज़र टाइप करूँगा परचेज़ का, परचेज अकाउंट के नाम से एंड देन यहाँ पे उससे अंडर द फॉल परचेज अकाउंट में जाके सेव कर दूँगा मैं। ठीक है, और यहाँ पे आप चाहें तो गुड्स सर्विस की जगह गुड्स कर देंगे इसको। ठीक है, क्योंकि आप ये गुड्स है फिलहाल तो इस समय इसलिए। फिर मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा स्टॉक एक एंड आप देख सकते हैं जैसे कि मैं स्टॉक की जो है क्रिएशन यहाँ पे कर रहा हूँ। आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और उसके यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन से यह है कि आप आसानी से बता सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट किस चीज़ के लिए यूज़ होने वाला है या फिर किस पर्पज़ से यूज़ होता है। ठीक है, तो और आप यहाँ पे अपने जो जो स्टॉक की यूनिटी है या स्टॉक अंडर है वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, ऑल CC क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि ऑल वीडियो में बताया था मैंने उसी तरह से यहाँ पे। ठीक है, तो फिलहाल तो एक क्लोजिंग स्टॉक है, मैंने क्लोजिंग स्टॉक के नाम से यहाँ पे रख लिया है। ठीक है, उसके यहाँ पे आपको जो है सब कुछ बाकी का प्राइमरी रहेगा। यहाँ पे आपको यूनिट चूज़ करनी है कि आपको जो है मटेरियल वो केजी में है, पीस में है या फिर कैसे है यूनिट में है, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऑल चीज़ें आप हम क्रिएट कर लेंगे सब। ठीक है, और ऑल्टरनेट यूनिट भी क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से नीचे से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे जो है यूनिट क्रिएट कर देते हैं एक यूनिट के नाम से और यहाँ पे मैंने जो यूनिट है वो यहाँ पे क्रिएट कर दी है। ठीक है, तो चलते हैं सीधे आगे की ओर। यहाँ पे आप अपना HSN जो है टाइप कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन उसके यहाँ पे टैक्सेबल चूज़ करके अपना। ठीक है, यहाँ पर टैक्सेबल लिख के अपनी जो टैक्स रेट है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो इससे है कि ऑटोमेटिक टैक्स लगने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे गुड्स में लेके सेव कर देना है। यहाँ पे आपको क्वांटिटी और रेट फिल कर देने हैं जिससे आपकी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली जो आपका अमाउंट है सॉरी वो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको सीधे सीधे कुछ नहीं करना है। रेट अगर आप रेट क्वांटिटी डाल देते हैं, आपका जो स्टॉक्स हैं वहाँ पे पूरे हो चुके हैं तो आपको जाना है वापस एंड यहाँ पे आपको क्रिएट करना है इनपुट CGST SGST अगर स्टेट के अंदर है तो अंदर द फॉल करेगा ये ड्यूटी एंड टैक्सेस में। ठीक है, तो उसमें आपको अपना टैक्स रेट फिट कर देना है। सेम ऐसी इनपुट SGST क्रिएट करना है अंडर दी फॉल ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस एंड GST में जाकर अपनी जो भी है ये लेज़र क्रिएट कर लेना आपको। ठीक है, जैसे मैंने बताया जैसे आपको दिख रहा है इसमें सेम उसी से। ठीक है, उसका एक लेज़र और होता है राउंड ऑफ के नाम से, आप चाहें तो उसे भी क्रिएट कर सकते हैं जो कि फॉल करता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है, आप यहाँ पे इनवॉइसिंग राउंडिंग करके अपनी जो राउंड ऑफ है उसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे रख सकते हैं। उसकी अमाउंट को आपको खुद सेल्फ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट कर देगा राउंडिंग अमाउंट। ठीक है, राउंड ऑफ में अगर आप राउंडिंग ऑफ रखते हैं तो, और नीचे नरेशन टाइप करके आप यहाँ पे जो है अपना वाउचर सेव कर देंगे। ठीक है, ऐसे हम क्या करते हैं एक वाउचर और जनरेट कर लेते हैं इसी। ठीक है, तो हमने जो है एक वाउचर और जनरेट कर लिया है। देन आपने फिर से ही सेम वही सब चीज़ें यहाँ पे अपना जो सेम प्रोसेस है वो फॉलो करेंगे। उसके बाद आपको जो परचेज लेज़र है वो यहाँ पे ले लेंगे एंड देन अगर मेरे केस में स्टॉक बना हुआ है तो स्टॉक ले लेंगे, नहीं है तो हम क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर, वीडियो को आगे के लिए चलते हैं। ठीक है, और तो मेरे केस में जो है स्टॉक क्रिएट नहीं है तो मैं स्टॉक क्रिएट कर लेता हूँ, बट ऑलरेडी मैं सोच रहा हूँ कि वही जो स्टॉक है वही ले लिया जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर वही स्टॉक ले लिया है एंड देन सेम कॉपी कर दिया है मैंने उस बिल को। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं राउंड ऑफ वगैरह सब लगा लगा के यहाँ पर। ठीक है, राउंड ऑफ अमाउंट भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रही है जैसे कि आप देख पा रहे हैं।
ठीक है। यहाँ पे आपको अपना नरेशन टाइप करना है और नरेशन टाइप करके बिल को सेव कर देना है। ठीक है, हम जाने वाले हैं सेल पे। तो सेल के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो आपका जो जिससे आप सर्विस प्रोवाइड करवाने वाले हैं, मतलब सर्विस प्रोवाइड करवाने हैं, उसके लिए आप यहाँ पे उसका नाम टाइप कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने उसका जो नाम है यहाँ पे टाइप कर लिया है, जो कि अंडर दी फॉल आएगा आपका सन्डी डेबिटर्स के अंदर। ठीक है, सन्डी डेबिटर्स के अंदर आपको यहाँ पे लिख लिया मैंने, उसका एड्रेस, जीएसटी नंबर वगैरह यहाँ पे फीड कर दिया है। ठीक है, जल्दी जल्दी थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि वीडियो को थोड़ा लंबा ना करते हुए मैं इसे जल्दी शॉर्ट में करना चाहता हूँ ख़त्म, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे जीएसटी नंबर फीड कर दिया है और यहाँ पे आप जो भी बेसिक डिटेल्स हैं, रिसीप्ट वगैरह, वो आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं या फिर अपना वापस रीचेक यहाँ से कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ऑल सी से क्रिएट करना है सेल्स अकाउंट की जगह। ठीक है, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वाउचर उधर सेल्स वाउचर की जगह यहाँ पे आपको जो क्रिएट करना है वो करना है सेल्स ऑफ सर्विस अकाउंट। ठीक है, सेल्स अकाउंट की जगह सेल्स ऑफ सर्विस अकाउंट आपको क्रिएट करना है, जो कि अंडर दी फॉलो होगा कहाँ पे, सेल्स के अंदर ही। ठीक है, ये में एक मिनिमम अकाउंटेंट है, अकाउंटिंग है, जो एज अ ओनर कोई भी कर सकता है, शॉपकीपर जो भी है। ठीक है, बाकी सबको ऐसे रखने देना और गुड्स की जगह आपको सर्विस ही रहने देना है, क्योंकि आपको जो काम है सर्विस पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अब देखिए यहाँ पे जो है ऑल सी से मैं एक यूनिट जो क्रिएट कर लेता हूँ पहले। ठीक है, तो उसके आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपली मैंने जो है यहाँ पे यूनिट क्रिएट करता हूँ। बट उससे पहले आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मेरी वीडियो में, ताकि मैं आने वाली वीडियो में उस चीज़ को मैं आपके जो है डाउट्स को जो है वो दूर कर सकूँ। ठीक है, तो चलते हैं सीधे सीधे आगे की ओर। तो मैंने यहाँ पे जो है एक ओल्ड सी से एक नई पेस्ट सर्विस के नाम से मैंने यहाँ पे एक आइटम बना लिया है यहाँ पे, जो कि आइटम नहीं, एज ए सर्विस यूज़ किया जाएगा। ठीक है, वैसे तो ज़्यादातर सर्विस के बिल जो हैं आपके नॉन इन्वेंट्री होते हैं, बट मैं इसे इन्वेंट्री करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, सेम ऐसे आपको यहाँ पे यूनिट्स और आपका जो अंडर दी लेज़र है वो यहाँ पे सब चूज़ कर लेना है, नहीं है तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको सब कुछ अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मेन मैंडेटरी है कि आप HSN वगैरह यहाँ पे फिल कर दें, ताकि आपकी जो बिल प्रिंट करें तो उसमें ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें प्रिंट होके हैं। ठीक है, HSN वगैरह और आपकी जो टैक्स रेट है वो सब। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1 यूनिट कर दिया है एंड उसका जो सर्विस का रेट है मैंने यहाँ पे चार्ज कर दिया है। ठीक है, तो आप रेट में लिख दें, अमाउंट में लिख दें तो कोई बात नहीं है, अगर आपकी एक ही सर्विस दी है तो आपने। ठीक है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे उसका दाम यहाँ पे आउटपुट CGST IGST ले लेंगे, अगर स्टेट के अंदर है तो, अगर स्टेट के बाहर है तो आउटपुट IGST ही लेंगे। ठीक है, बट हमारे स्टेट के अंदर तो आउटपुट CGST अंडर द फॉल ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस। ठीक है, उसका आप सेम ऐसी GST टैक्स रेट यहाँ पे फीड कर देंगे, उसका हम बनाएंगे आउटपुट IGST नाम से एक और लेज़र, ड्यूटी एंड टैक्सेस में GST SGST एक्ट में जाके अपना जो टैक्स रेट है फिल करके यहाँ पे कर देंगे। राउंड ऑफ ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपना ले लेंगे, आप कर देंगे तो। ठीक है, एंड नीचे आपको नरेशन टाइप कर देना है जैसे भी आपको रखना हो, एंड देन नरेशन टाइप कर देंगे अपने हिसाब से। ठीक है, मैं लिख दिया बीइंग सर्विस प्रोवाइडर या ऐसी, आप चाहें तो नरेशन कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, देन मैं फिर से एक बिल और डिडक्ट करना चाहूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहले अपनी जो पार्टी है वो यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको अदर वाउचर्स भी यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, अगर आप F10 की का यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो आपको अदर वाउचर जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बट अभी मुझे थोड़ा सा काम करना है, थोड़ा सा हम चलते हैं बैक की ओर। या आप F11 के बारे में जानती हैं, जैसे कि मैंने अपनी बैक वीडियो में बताया। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने ऑप्शन जो है नो येस कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे कहीं भी हो आप F11 करके यहाँ पे इन ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं। हम पह जाएंगे फिलहाल एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स की ओर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट लेना चाहूँगा। ठीक है, तो मैं जो लेज़र्स है या वाउचर्स हैं जो मैं क्रिएट करना चाहूँगा, तो मेरा वाउचर है और यहाँ पे मैं क्रिएट कर दूँगा मैन्युफैक्चरिंग वर्किंग या फिर पेस्ट मैन्युफैक्चरिंग के नाम से। ठीक है, मैंने यहाँ पे वाउचर क्रिएट कर दिया है एंड यहाँ पे स्टॉक जनरल में दिखाएंगे हम उस वाउचर को। उसके बाद आपको सब चीज़ें वैसे की सेम ऑप्शन रहने देने हैं, अगर आप अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एंड सबसे ज़रूरी बात है, लास्ट में एक ऑप्शन देखा होगा यूज़ एज ए मैन्युफैक्चरिंग वाउचर को, वहाँ पे आपको नो की जगह यस कर देना है, जिससे ये वाउचर जो ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चरिंग वाउचर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वापस जाएंगे आप वाउचर में, यहाँ पे आप करेंगे Alt F7। ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हैं Ctrl F7, आपको साइड में दिख जाएगा। हम जाते हैं दोबारा से वाउचर में जाते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे वो ओपन करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर जर्नल F7 से सिंपली जर्नल आता है। ठीक है, Alt F7 कर देंगे तो आपको जो है वाउचर खुल जाएगा, कौन सा मैन्युफैक्चरिंग वाला, आपको चॉइस दे देगा कि आपको कौन सा वाउचर यूज़ करना है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर ऑल्ट करके दिखा दिया है। अब यहाँ पे देखिए पेस्ट मैन्युफैक्चरिंग जो वाउचर है, मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहें तो पेस्ट सर्विस के नाम से इसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बट मैंने इसे सिर्फ नॉर्मल एजुकेशन पर्पज़ से यहाँ पे रखा है, तो इसलिए मैंने कुछ भी यहाँ पे
यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वाउचर के नाम से रख दिया। अब जो हमारी पेस्ट सर्विस है वो कितने से, एक यूनिट में, एक यूनिट बनने में कितना पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ होते हैं वो आप यहाँ से चेक कर मतलब यहाँ पे आप ले लेंगे, ठीक है, चेक करके। उसके जब आप यहाँ पे जो सर्विस वगैरह का जो वहाँ पे ले लेंगे, उसके आपको यहाँ पे सिंपली अपने हिसाब से यहाँ पे जो आपकी सर्विस वगैरह जो चार्ज हो रही है वो आप यहाँ पे कर देंगे क्या, फिल आउट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑल्ट सी क्रिएट कर लेता हूँ, जो अदर चार्जेस के नाम से यहाँ पे एक हेड बना दे रहा हूँ। यहाँ पे आपकी लेबर, इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, पेस्ट में भी हो सकता है, ठीक है, पेस्ट कंट्रोल वाली या किसी भी सर्विस फर्म में होता है उसमें भी हो सकता है ये, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे वो कर दिया है जनरेट, ठीक है। उसका जो आपका जो वाउचर है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। एंड यहाँ पे मुझे नीचे से यहाँ पे जो है बीइंग पेस्ट, इस तरह से आप कोई भी नरेशन यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अगर ना भी रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आप अपने रिमेंबरिंग के लिए, याद रखने के लिए हम यहाँ पे नरेशन टाइप कर देंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। हम वापस जाएंगे अब सेल वाले वाउचर पे। एंड एक मिनट, हम जाएंगे यहाँ पे चेक करेंगे अपने और अकाउंट्स, ठीक है। ये आपका है EXN मतलब एक्सेसन, तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं नेगेटिव स्टॉक के बारे में। तो हमारा कोई यहाँ पे नेगेटिव स्टॉक नहीं है, जो पहले था, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया था पहले था यहाँ पे, ठीक है। तो हम चलते हैं सीधे एक और, आप देख सकते हैं पेस्टिसाइड्स यहाँ पे बन चुके हैं। और ठीक है, मैं तो थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी जो स्टॉक्स वगैरह मैंने यहाँ पे दिखा दिए आपको, ठीक है। तो अब मैं जो है सीधे सीधे इसको मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा। अब जो मेरा पेस्टिसाइड का स्टॉक है ना, तो उसको भी मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा, बट अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ P&L से कि आप शो परसेंटेज करके यहाँ से अपना जो प्रॉफिट रेशियो है वो देख सकते हैं एज अ परसेंटेज में, ठीक है। यहाँ से परचेज और सेल आपने जो सर्विस की है उसको भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि टोटल परचेज और टोटल सेल और सर्विस की आपने कितनी करी है। हालांकि मैंने और बैक वीडियो में बताया इस बारे में, ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ा हल्के से ही, मतलब थोड़ा डाउट नॉर्मल वे से ही इसको बता रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। और स्टॉक वगैरह आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, बट अभी जो है ये अर्ध स्टॉक है, मतलब इनकम्प्लीट स्टॉक है, ठीक है। तो चलते हैं एक और फिर से वाउचर की ओर, फिर से हम चलते हैं नए वाउचर की ओर, ठीक है। तो हम वापस जाएंगे रिसीप्ट में। आप चाहें तो ऐसे पेमेंट जो है रिसीव कर सकते हैं, जो रिसीव करते हैं पेमेंट उसका लिए हम जो वाउचर यूज़ करते हैं वो है रिसीव वाउचर, ठीक है। तो मैं जो पैसे रिसीव करने वाला हूँ इन कैश या इन बैंक, वो आप नीचे देख सकते हैं। कैश का लेजर जो ऑटोमेटिकली बना हुआ होता है, अगर बैंक का बनाने वाले हैं तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, बट मैंने अपने केस में जो अमाउंट रिसीव किया वो मैंने कैश में कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नेशन डाल दूँगा बीइंग अमाउंट रिसीव या कुछ भी, ठीक है। इसकी जो शॉर्ट की होती है वो F6 है। अकाउंटिंग वाउचर में जाके आप F6 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको वाउचर खुल जाएगा। अब पेमेंट की जो शॉर्ट की है वो है F5, ठीक है। शॉर्ट की जो टैली ERP9 में थी वही प्राइम में है सेम, कोई भी चेंजेस नहीं हुए ज़्यादा इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे जो पेमेंट है मैं अपने पेमेंट पे कर रहा हूँ अपने एक सिंडिकेटर्स को, जिससे मैंने अपना जो गुड्स या सप्लाई ली थी, ठीक है। नरेशन आप अपने हिसाब से रख देंगे जो भी आपको जो रखना हो, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सीधे सीधे बैलेंस शीट के अंदर। एंड आपको मैं चेक कराता हूँ कि मुझे कितनी ITC मिली है और कितना मैंने टैक्स आउटपुट जो है काटा है, मतलब कितना पे करा है मैंने GST पे, ठीक है, और कितना एडजस्ट किया है। उसके बाद मैं जाऊँगा अपने यहाँ पे और भी करंट एसेट साइड में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरे जो डेबिटर्स वगैरह थे उनका बैलेंस कैसे यहाँ पे कम हो चुका है, क्योंकि मैंने जो उनसे जो अमाउंट रिसीव कर लिया है, ठीक है, इन कैश, ठीक है। अब मैं जो पेमेंट करने वाला हूँ थोड़ा सा और, ठीक है। तो मैं आपको पेमेंट और रिसीप्ट की एंट्री बता चुका हूँ इसके अंदर, बट फिर भी मैं आपको दोबारा से ऑल्ट F7 पे जाऊँगा मैं। एंड जो बाकी का बचा हुआ जो स्टॉक है उसे भी मैं पेस्ट में कंट्रोल कर लूँगा, ठीक है। ये जब होता है जब आपका जो स्टॉक होता है एक तरह से एज ए रेडी होता है फिनिशिंग के लिए या फिर सप्लाई के लिए रेडी होता है, तब आप ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो है जनरेट करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फिर से पेस्टिसाइड्स के नाम से जो स्टॉक ले लिया है एंड पेस्ट सर्विस में उसे कन्वर्ट कर दिया है एज इज़ द हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वाउचर से, ठीक है। एंड सेम वैसे ही सेम नरेशन जनरेट कर देंगे आप, है ना। और उसके बाद आपको यहाँ से सेव कर देना है, तो आपका जो स्टॉक है एज अ रेडी हो जाएगा पेस्टिसाइड्स के रूप में, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं स्टॉक में जाकर जो आपको जो पेस्टिसाइड्स है वो कम हो गया और पेस्ट सर्विस है वो आपका यहाँ पे स्टॉक में दिखा रहा है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे आपको चीज़ को थोड़ा ख़त्म कर दिया है यहाँ पे आपका, है ना। और आप चलते हैं सीधे सेल की ओर। यहाँ पे आप चाहें तो सेल कर सकते हैं बिल के हिसाब से, ठीक है। तो मैं एक सेल करने वाला हूँ यहाँ पे कैश के अंदर, ठीक है। बेटर वैसे तो ये नाम से जनरेट होती हैं सेल जो भी जनरेट होती हैं, देन उसका जो पेमेंट रिसीव होता है कैश या बैंक में वो दिखाया जाता है, बट मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली एक बिल जनरेट कर दे रहा हूँ कैश में, ठीक है। सेम वही लिख दिया सर्विस आउटपुट CGST या GST, ऑटोमेटिकली टैक्स आ जाएगा, राउंड ऑफ भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आप सिलेक्ट करेंगे तब, ठीक है। एनरेशन टाइप करके आपको यहाँ पे सेव कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मेरी जो एक पार्टी है मैं उसका नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। सनी डेबिटर्स में रखूँगा क्योंकि मैं ऐसे सर्विस प्रोवाइड करवा रहा हूँ इसे, ठीक है। उसका एड्रेस एंड GST नंबर ऑल दी जो मैंडेटरी फील्ड है मुझे वहाँ पे
फिल कर दूंगा मैं। ठीक है, अपने यहाँ से और भी फील्ड जो है फिल कर सकते हैं। यहाँ पे अपने जो रिसीट वाउचर डिलीवरी नोट डाल सकते हैं और यहाँ से आप रीवेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने पे सेल्स ऑफ सर्विस अकाउंट टाइप करना है और परचेज सर्विस पे लेना है। ठीक है, उसका सेम ऐसे ही क्वांटिटी रेट डाल के आपको सीधे टैक्स लगाते हुए आपको सीधे बिल के एंड पे आ जाना है। ठीक है, वहाँ पर आपको नरेशन टाइप कर देना है एंड देन सेव कर देना है फिर से। ठीक है, अब वो हमारा जो है नेक्स्ट जो पार्टी हैं उनके द्वारा और थोड़ा सा एक बिल और बचा है हमारा सेल ऑफ सर्विसेज का, उसका भी यहाँ पे हम रेडी कर देते हैं। अंडर दी हेड सन्डे रविवार जाएगा क्योंकि हम अपनी सप्लाई इनको दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो भी है एड्रेस वगैरह यहाँ पर टाइप कर देंगे, जीएसटी नंबर फिल कर देंगे और पार्टियों की तरह सेम यहाँ पर रेगुलर कंपोजिशन है या अनरजिस्टर्ड है यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। ठीक है, मेरी सभी फाइलें जो हैं रेगुलर में हैं तो मैंने रेगुलर ही रखा है। यहाँ पे कोई भी मेरी यहाँ पे अलग तरह की नहीं है, अनरजिस्टर्ड या कोई भी ऐसी अदर फील्ड नहीं है। ठीक है, जीएसटी नंबर मैंने फिल कर दिया है एंड देन वापस यहाँ पे आप डिलीवरी नोट या कोई भी ऐसी फर्दर डिटेल है यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपको जो आना है वापस रीवेरीफाई करने के लिए आना है यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे रीवेरीफाई कर ले सकते हैं। यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर, स्टेट एंड पार्टी का नाम जो भी है यहाँ पे आप रीवेरीफाई यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, आपको चेंज जो करना है वो कंट्रोल एंटर करके वाउचर में जाके ही करना है। ठीक है, यहाँ से आपको चेंज कुछ भी नहीं करना है, नहीं तो आपको जो है जब बिल प्रिंट करेंगे तो उसमें आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है एड्रेस एंड ऑल दी थिंग्स को लेकर। ठीक है, और भी जो चीज़ें हैं उनको लेकर आपको यहाँ पे दिक्कत आ सकती हैं। ठीक है, तो चलते हैं सीधे आगे की ओर और अगर कोई डाउट हो तो मैं कहना चाहूँगा कि आप कमेंट कर देना। ठीक है, अपना बड़ा भाई समझ के कर देना। ठीक है, तो सीधे मैं पे सेलेक्ट कर लिया है एंड देन वापस हम लेंगे सेल ऑफ सर्विसेज। यहाँ पे अपना जो पेस्ट सर्विस के नाम से था उसको यहाँ पे लेंगे एंड यूनिट के हिसाब से एंड व्हाट इज़ द जो भी रेट था हमने यहाँ पे सेलेक्ट करके और यहाँ पे टैक्स लगा के आउटपुट CGST IGST यहाँ पे डायरेक्ट करते हुए हम यहाँ पे राउंड ऑफ लगाते हुए इस बिल को DN कर देंगे विद द नरेशन। ठीक है, नरेशन अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैंने पहले ही कहा था, और लिख सकते हैं। हम वापस जाएंगे आप यहाँ पे P&L में एंड चेक करेंगे अपना नेट प्रॉफिट कितने % प्रॉफिट हुआ है हमें। ठीक है, तो आप नीचे देख सकते हैं सबसे लास्ट वाली लाइन में जो आ रहा है नेट प्रॉफिट एज अ इन द परसेंटेज रेट एंड इन द अमाउंट रेट। हम वापस जा सकते हैं बैलेंस शीट के अंदर एंड देन चेक करेंगे हमें कितना पैसा हमें मिला है और कितना हमने पे किया है या फिर कितनी हमने टैक्स बन रहा है, कितना हमने पे करना है। ठीक है, कितने पे करना है, कितना ITC है। यहाँ पर मैंने अपने डेबिटर्स जो है यहाँ पे चेक कर लिए बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में जाकर। ठीक है, एंड देन बाकी की जो भी आप यहाँ से कि कोई भी जो वाउचर क्रिएट या ऑल्टर करना तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है एक अदर वाउचर बना के दिखा दे रहा हूँ आपको थोड़ा सा, तो उससे ये कि आपको आसानी होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बैंक ले ली है याहू बैंक के नाम से हालांकि, और मैंने यहाँ पे जो बैंक है क्रिएट कर ली है। ठीक है, अब मैं जो कुछ पेमेंट आपको एंट्री करके दिखा देता हूँ कि आपकी जो रिसीप्ट या पेमेंट होंगे वो बैंक से कैसे होंगे, किस तरह से हो सकते हैं उसके लिए। ठीक है, तो F6 से आपका रिसीट वाउचर खुलता है, वहीं से मैंने यहाँ से ले लिया। अब जैसे आप पेमेंट रिसीव करने वाले हैं उसका नाम, उसका जो अमाउंट आ रही है वो, एंड देन जिस बैंक में आपके आई है उस बैंक को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अमाउंट लिख लिया है एंड देन यहाँ पे मुझे जिस बैंक से अमाउंट आ रहा है मैंने उस बैंक का नाम यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बैंक क्रिएट कर चुका हूँ। ठीक, ऑनरेशन टाइप कर देंगे यहाँ पे आप। ठीक है, बैंक वाले कॉलम में आप अपने हिसाब से IFSC वगैरह सब यहाँ पे फीड कर सकते हैं, चेक नंबर वगैरह। ठीक है, मैंने यहाँ पे फीड करके दिखाई नहीं आपको भी, आप चाहें तो फीड कर सकते हैं एंटर करने से पहले जो आते हैं। ठीक है, तो आप एक सुंदर सा प्यारा सा नरेशन लिख के इस वाउचर एंट्री को यहाँ पे समाप्त कर सकते हैं। उसका हम देखेंगे अदर्स एंट्री में। ठीक है, तो वापस चलते हैं बैलेंस शीट में और देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे जो है पेमेंट रिसीव पे। ठीक है, हम जो पेमेंट रिसीव किया है तो हम देख सकते हैं कैश और बैंक की एंट्री ऑटोमेटिकली प्लस होकर आ रही है इसमें। ठीक है, तो आप ये भी यहाँ से भी ये भी चीज़ पता लगा सकते हैं। और रही बात पेमेंट की, तो हम एक पेमेंट टिक करके दिखा देते हैं बैंक से कैसे होगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे सेम जैसे पेमेंट करना है उसका नाम, अमाउंट एंड देन कौन सा वाउचर रेफरेंस नंबर है एंड उसका कैसे आपको पेमेंट करना है, बैंक से या कैश से, यहाँ पे आपको लिख देना है एंड देन ऑटोमेटिकली यहाँ से पेमेंट जो है एंट्री हो जाएगी पेमेंट की। एंड नेशन यहाँ पे नीचे आप टाइप कर देंगे अपने हिसाब से। ठीक है, और कोई नेट प्लान से है तो वही अपने आप लिख देंगे या फिर अपने हिसाब से कोई भी नेशन डाल देंगे। ठीक है, तो ये था हमारे यहाँ पे योग यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे DN। ठीक है, अब इसका हमारे जैसे तो हमने इसमें पूरी चीज़ें कोशिश करी है कि आपको समझ में आ गई हो, बट अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें वापस कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी चीज़ों को लेकर।